आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। खबर राजधानी देहरादून से है। आज खबर कुछ इस मुद्दे पर है जिसका इंतजार सबको है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। आपको बता दें कि चुनाव न होने से नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी काफी परेशान नजर आ रही है। जब उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम ने वार्डों में देखा तो साफ पता चला कि आम जनता कहीं न कहीं परेशान है। आपको बता दें कि वार्डों का हाल इस कदर है कि ना तो ठीक से लाइट जलती है और न ही सड़कों पर ठीक से चला जा सकता है। सड़कों पर सड़क नहीं बल्कि गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर हम वार्डों की सफाई की बात करें तो सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति नजर आ रही है। यह एक तरफ सरकार सफाई व अन्य बीमारियों को लेकर अभियान चलाती है तो वहीं वार्डों में फॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। अब ब्लीचिंग पाउडर तक वार्डों में नहीं डाले जा रही है। ब्लीचिंग के नाम पर महीने में एक बार कभी वार्डों में डाला गया हो तो कह नहीं सकते, अन्यथा यह भी नजर नहीं आ रहा है। नालियों में इस कदर गंदगी है कि आम जनता परेशान है। वहीं जब अलग अलग वार्डों के निवर्तमान पार्षदों से मीडिया ने बात की तो साफ धरातल की परेशानी निवर्तमान पार्षदों के चेहरों पर नजर आई। जब उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम ने सभी पार्षदों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जब तक कार्यकाल रहा तब तक नगर निगम भी व अन्य अधिकारी भी हमारी बात पर गौर किया करते थे और हमारे द्वारा आवाज उठाने पर आम जनता लाभ ले पाती थी, परंतु अब सबकी अपनी मनमानी चल रही है। इसलिए चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए जिससे हम आम जनता की परेशानियों को दूर करवा सके। आपको बता दें कि चाहे पार्षद बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, सबका एक ही हाल है। देखिए, समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा जो कार्य विकास के होने थे वो विकास के कार्य भी अटके पड़े हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन समस्या थी सफाई की और जो हमारी स्ट्रीट लाइटें थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ख़ास करके स्ट्रीट लाइटें इस पूरे चंद्रमई क्षेत्र के अंदर 600 से अधिक स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं और जो सफाई व्यवस्था है, आज सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नालियाँ अटी पड़ी हैं, नालों पर कूड़ा भरा पड़ा है। कई बार कहने के बावजूद नगर निगम को बता दिया गया है, उसके बावजूद नगर निगम के जो इंस्पेक्टर हैं और जो सुपरवाइज़र हैं कोई व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की जा रही है। आपने पूरे वार्ड के अंदर घूम के देखिए, लोगों से पूछ कर देखिए, कहीं फॉगिंग नहीं हो पा रही है, सैनिटाइज़र नहीं हो पा रहा है, कहीं दवा का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। तो पूरा लगातार अव्यवस्था का पूरे नगर निगम के अंदर में आलम बना हुआ है। कि चंद्रवनी जो क्षेत्र है, आपने देखा कि पूरे बरसात में हर जगह जलभराव की स्थिति यहाँ पर रही है। लगातार बाढ़ का पानी यहाँ पर आ जाता है और जिस कारण से खास करके डेंगू और मलेरिया पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था और अब की बार भी लगातार डेंगू का प्रकोप हमारे वार्ड में निरंतर बना हुआ है और कई लोग डेंगू से यहाँ पर पीड़ित भी हैं। कई बार कहने के बावजूद व्यवस्था नहीं बन पाने के कारण में बहुत ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। मेरा नगर निगम से अनुरोध है कि कम से कम जहाँ पर जल भराव वाली स्थिति है वहाँ पर दवा का छिड़काव करें, फॉगिंग करें, ताकि हम इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। देखिए, उस समय तो बहुत अच्छी स्थिति थी क्योंकि हम लोग भी नगर निगम जाते थे, अधिकारियों से लगातार वार्ता होती थी और तुरंत काम हो जाते थे। आज स्थितियाँ ये हैं कि क्योंकि पब्लिक को तो ये लगता है कि पार्षद तो अभी यही हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि 2023 में कार्यकाल ख़त्म हो गया है और लगातार हमारे पास में शिकायतें आती हैं। हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं नगर निगम को, बल्कि अभी हमने बीच में नगर निगम को भी ज्ञापन दिया है इस कारण से कि जहाँ पर जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्थाओं को सही किया जाए। पर इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था बनाने का काम नहीं किया जा रहा। आपने देखा भी होगा कि अभी जब आपदा के समय में हमारे द्वारा लगातार यहाँ चंद्रमई क्षेत्र में जहाँ पर जल भराव वाली थी वहाँ पर जेसीबी की मांग लगातार 1 महीने तक मेरे द्वारा की गई। नगर आयुक्त से भी कहा गया, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया, उसके बावजूद एक जेसीबी हमें नहीं मिल पाना। आप समझ सकते हैं किस प्रकार का काम नगर निगम द्वारा इस चंद्रमई क्षेत्र में किया जा रहा है। यही अपील करना चाहता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ और जो संबंधित संस्थाएँ हैं जो नगर निकाय का चुनाव देख रही हैं उनसे भी आग्रह है कि जल्द से जल्द चुनाव किए जाएँ ताकि क्षेत्र में जो अव्यवस्था हैं, जो लोगों को परेशानी हो रही है, छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को परेशानी हो रही है, वो परेशानी लोगों की समाप्त हो और जल्द से जल्द नगर निकाय होने के बाद में नगर निगम अपना काम पूरे अच्छी तरीके से करे और सभी को उसमें मदद मिलेगी। जो हमारा कार्यकाल था उसमें इतना अच्छा काम हो रहा था, लाइटों को देख के, सड़कों को देखकर, गड्ढे आदि को देखकर, सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हमारी हर साल रैंकिंग बढ़ रही थी कि हमें अच्छा रैंक मिलता जा रहा था।
लेकिन जब से हमारा कार्यकाल पार्षदों का ख़त्म हुआ है, ना वार्ड में सफाई ठीक से हो पा रही है, ना वार्डों में लाइट व्यवस्था है ठीक से हो रही है, ना सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना कोई विकास कार्य हो रहा है। पहले जब हम लोग थे तो हमें स्पेशल एक गड्ढे भरने के लिए एक फंड दिया जाता था जिससे सड़कों के गड्ढों की मरम्मत होती थी। आज आप जाकर देख लें, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो रहा है, पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम है, लाइटें बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं। आप किसी भी वार्ड में चलाएं, 100 लाइटों से कम तो किसी वार्ड में ख़राब है ही नहीं। इनका झगड़ा है ठेकेदार का और नगर निगम का, और उसमें जनता पिस रही है क्योंकि नगर निगम ने ठेकेदार को बैन कर दिया है काम करने के लिए, और इनके पास खुद के कर्मचारी नहीं है जिससे ये रिपेयर करा सकें। तो ये देखते हुए इस समय अगर सर्वेक्षण हो तो मुझे लगता है कि ये पुराने पायदान पे पहुंच जाएंगे जहां पिछले 5 साल पहले नगर निगम खड़ा था। नगर निगम में आज आप जाके देख लें, वहाँ आपको ब्लीचिंग भी नहीं मिलेगा, जबकि इस समय इतनी आवश्यकता है कि जहाँ रोज़ सफाई होती है वहाँ रोज़ ब्लीचिंग डलनी चाहिए, क्योंकि डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। और रोज़ देख रहे हैं, रोज़ अखबारों में आ रहा है, आज इतने मरीज मिले, आज इतने मरीज मिले। लोगों के प्लाटों में पानी भरा हुआ है जिसमें लार्वा पनप रहा है, लेकिन नगर निगम की शिकायत पे कोई काम नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर भी फॉर्मेलिटी करी जा रही है कि हम आ गए हैं जी, हमने देख लिया, मुख्यमंत्री शिकायत आई थी और वहाँ हमने इसका निस्तारण कर दिया, जबकि निस्तारण के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, जब से नगर निगम के चुनाव लेट हुए हैं, ये तो तय है कि जो जनता है उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे रोज़ हमारे ऑफिस में लोग आधार कार्ड को से वेरीफाई कराने के लिए आते हैं, लेकिन अब हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रोज़मर्रा के हमें करने होते थे पार्षद के रूप में। सफाई व्यवस्था भी अब चरमराने लगी है। पहले क्योंकि हमारे हाथ में व्यवस्था होती थी तो लगातार हमारा मूवमेंट रहता था, लेकिन अब सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, नगर निगम स्वयं अपनी देखरेख में कर रहे हैं। हम भी थोड़ी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। ये तो तय है कि नगर निगम का चुनाव समय से होना चाहिए था। साथ ही पार्षदों से लगातार बात होती है, उनके द्वारा भी कि समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है, तो नगर निगम के चुनाव ना होना एक बड़ी परेशानी तो है। देखिए, पहले चूँकि हम उस समय बोर्ड में थे तो हम स्वयं जाकर वहाँ नगर निगम में अधिकारियों से बात करके कि हमारे पास सामान नहीं है, डेंगू की दवाई नहीं है, या फॉगिंग का सामान नहीं है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लगातार हम अधिकारियों से संपर्क करके मंगा लिया करते थे। लेकिन अब हम लोग निवर्तमान जब से हुए हैं, पार्षद नहीं है अभी, निवर्तमान पार्षद है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि हम सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर पर डिपेंड हैं। अब हम उन्हें कहना पड़ता है कि भैया यहाँ ब्लीचिंग पाउडर भिजवाइए, तो वो कहते हैं हम करवा देंगे। सफाई कराइए, हाँ जी हमने भेज दिया है, तो कर्मचारी आ रहे नहीं आ रहे। अब ये क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई है और वो हमें सिर्फ बता देते हैं कि हमने करवा दिया है, लेकिन ये तय है कि बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं और उनका समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जो एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है स्ट्रीट लाइट का, लगातार हम शिकायतें कर रहे हैं नगर निगम में। परसों ये भी नगर आयुक्त को हमने लेटर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं। लगातार लाइटें बंद हैं, कोई टीम नहीं आ रही है। एक हफ्ते में एक बार टीम भेजते हैं, 2 लाइट ठीक करते हैं, फिर अगले दिन लाइटें बंद, टीम आती नहीं है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। हम तो चाहते थे 2023 का जो चुनाव होना था हमारा समय से होता, हमने उसकी पूरी तैयारी की थी। और हाँ, लेकिन क्योंकि चुनाव एक विषय ऐसा है जिसको सरकार को इसमें संज्ञान लेना, और माननीय न्यायालय में ये मामला फंसा है, हम उसकी इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। जैसे ही निर्णय आता है हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से फिर मैदान में नजर आएंगे। मैं समझता हूँ कि जो चुनाव नगर निगम के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जो वार्डों में भी जो विकास कार्य होने थे, जो स्ट्रीट लाइटें हैं या सफाई के कारण, वो सारे काम जो है ठप हो गए। अभी स्ट्रीट लाइट न होने के कारण हमारे वार्ड में, क्योंकि ज़्यादातर नया क्षेत्र होने की वजह से, तो अभी काफ़ी क्षेत्र हमारा जो है खुला पड़ा हुआ, खेत हैं, खलिहान है। अब उसमें क्या है, सांप निकल रहे हैं, कभी सांप को काटने की घटनाएं भी हमारे वार्ड में। तो इससे जो है नगर निगम में लाइटों की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, नगर निगम उनको ठीक नहीं कर पा रहा है। तो स्ट्रीट लाइटों के मामले में तो नगर निगम फेल हो चुका है। ऐसे ही सफाई व्यवस्था में भी जो है सफाई कर्मचारी काम पे नहीं आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का जो है काम छोड़ दिया उन्होंने काम करने के लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं है सफाई कर्मचारी की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हाँ, हम लोगों की तो ये डिमांड है कि तुरंत चुनाव कराए जाएँ नगर निगम में, जिससे वहाँ पर बोर्ड बने और बोर्ड से जो है यहाँ पर क्षेत्रों में जो है काम हो सके। तो अमला है जो प्रशासक के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का तो अब रोल वहाँ पर सिर्फ जाके एक पोस्टमैन का है कि उन्होंने जाके शिकायत कर दी। अब उनकी कृपा है वो कितना काम करें, या जनप्रतिनिधि वहाँ जाके या तो बवाल काटें वहाँ जाके, या प्रदर्शन करें या कुछ करें, वो सब लोग करते रहते हैं। खुद जो है जो
शासन की जो इनके जो है राजनीतिक दल के जो बीजेपी के पार्षद हैं वो लोग भी आज परेशान हैं। खाली कांग्रेस के पार्षद ही परेशान नहीं, बीजेपी के पार्षद भी परेशान है। किसी का काम हो ही नहीं रहा, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पर ना काम हो रहा है कुछ। आप शिकायत करो, आप कोई काम ही नहीं करेंगे, आप लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। तो इसलिए बोर्ड का बनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है कि जो नगर निगम के चुनाव लेट हो रहे हैं उसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ की जनता के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उस जनता को ही झेलना पड़ रहा है। जनता इस कश्मकश में है कि किसके पास जाए, क्योंकि चुनाव जितना भी लेट होता जाएगा, विकास करवाने जो हमारे द्वारा करवाए गए, मेयर द्वारा करवाए गए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा करवाए गए, उसको उसकी देख रेख, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, घर से कूड़े उठाने का बहुत सारी समस्या है, पेंशन के ऊपर सत्यापन के साइन होने, वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन होने, ये करने के लिए भटकना पड़ रहा है जनता को। चुनाव अतिशीघ्र होने चाहिए और इसका खमियाजा जो है वो जनता भी भुगत रही है। और जिन पार्षदों ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम करा, उनको जितना चुनाव लेट होगा उतना ही विकास कार्य पर असर पड़ेगा, उनकी लिए क्षेत्र में जवाब देना भी भारी पड़ता है। तो चुनाव तो अति आवश्यक है कि बहुत जल्दी होना चाहिए। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।